क्वेश्चन है कहता फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कहता है कौन सी वैल्यू ऑफ ए और बी के लिए इन इक्वेशंस के क्या होंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर यदि ऐसी इक्वेशन हो a1x b1 बाय c1 इक्वल टू 0 या कुछ भी या कांस्टेंट वैसे यही आएगा इक्वल टू 0 मान लो, और a2x b2 बाय c2 इक्वल टू 0। तो अगर यदि ऐसी इक्वेशन हो इनफाइनाइट में क्या होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू क्या होता है c1 बाई c2। तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, यहाँ पे लगा दो। तो 2 बाई क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी, और ये रकमें इधर आएंगी पहले, तो इनके आगे माइनस आएगा, दोनों के आगे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। तो 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल है। ठीक है जी, अब दो को इक्वल रख के दो इक्वेशन बना लो, इनको इक्वल रख के और इनको इक्वल रख के मैं दो इक्वेशन बना रहा हूँ। पहले इनको इक्वल रखूंगा, तो जब इनको इक्वल रखूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है जी, अब ये 2a इधर जाके माइनस होएगा तो कितना बचेगा, 3a में से 2a जब माइनस होएगा तो 1a बचेगा। ठीक है जी, ये इधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3b माइनस 2b कितना माइनस 5b इक्वल टू क्या बचा 0। वो 0 मैं इस तरफ लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को बराबर रख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है जी, इनको क्रॉस करो तो 3 3 जार 9a और 3 इंटू बी 3b 3 2 जार 6 इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर दो 7a प्लस 7b। ठीक है जी, ये 7a इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9a माइनस 7a 2a। ये 7b इधर आके माइनस होगा तो माइनस 4b बचेगा प्लस 3 और माइनस 7 माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6। एक ये क्वेश्चन बन गई। इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 5b आ जाएगी, यहां से ये इसमें पुट कर दो, a की जगह 5b पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 10b माइनस 4b कितना हो जाएगा 6b इक्वल टू 6। तो b कितना आ जाएगा 6 बाई 6 मतलब 1। ये b की वैल्यू यहां पुट कर दो तो a कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 मतलब 5। तो a आ गया अपना कितना 5 और b कितना आ गया 1। तो इसको चेक करना चाहते हो तो यहां पुट करके देख सकते हो, इसमें बस नीड ही नहीं है, वैसे वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन अगर प्रूव करो रूट 5 क्या है इरेशनल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम उल्टा मानेंगे, अज्यूम क्या करेंगे लेट जो रूट 5 क्या रैशनल है। रैशनल है तो रैशनल नंबर में क्या डेफिनेशन होती है p बाई क्यू के इक्वल होता है या p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, जहां दोनों ये p और q क्या होंगे कोप्राइम, मतलब इनका जो HCF होएगा वो कितना होएगा 1 होएगा। कहने का मतलब इनमें से कोई 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। तो ठीक है जी, और पी क्यू क्या है। इसके बाद इनको दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग कर दिया जी, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया जी। तो अब यहाँ पे 5 आ रहा है मतलब 5 इसका क्या है फैक्टर है या 5 इसको डिवाइड करता है, तो 5 इसका फैक्टर है तो 5 क्या होगा इसका भी फैक्टर होएगा, मतलब 5 डिवाइड्स क्यू स्केयर तो 5 डिवाइड्स क्या करेगा पी स्केयर भी, तो मतलब 5 क्या होगा फैक्टर ऑफ क्यू कोमा पी। क्यू का फैक्टर है पी का फैक्टर है, या दोनों का क्या है मल्टीपल है या डिवाइड करते जैसे मर्जी समझ लो। इसके बाद और लेते हैं कुछ, तो P इक्वल टू अपन ले लेते हैं 5C, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25C की R ले लो 25R स्क्वायर हो जाएगा, जब यहाँ पे पुट करेंगे 5R तो 5 इसका भी फैक्टर आ गया R का, ये R क्या इंटीजर है कोई, तो 5 फिर क्या हो गया R का भी क्या हो गया फैक्टर हो गया या इसको डिवाइड करता है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 5 इन सब का क्या है फैक्टर है या इनको डिवाइड करता है, लेकिन हमने तो माना था अभी इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है।
तो और अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग, और assumption is wrong. So root 5 is not rational. ये रैशनल नहीं है, ये क्या होगा, इट इज इररेशनल. तो जस्ट ये प्रूफ करना था. अभी 1 के अलावा इसका कोई और फैक्टर है या इसको डिवाइड करते हैं इनको दोनों को, तो वो हमने कर दिया. 3 मानने पहले पी क्यू मानना, उसमें भी आ रहा है, आर में भी आ रहा है, तो मतलब ये क्या नंबर रैशनल नहीं, ये क्या इररेशनल है. क्वेश्चन है कहता ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर what kind of lines representing the following pair of linear equations. कहता है ये नीचे दो लीनियर इक्वेशंस है, ये किस तरह की लाइन रिप्रेजेंट करती हैं, कंपेयर करना रेशियो को. तो अगर यदि ऐसी लाइन हो a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, दूसरी a2x b2y c2 इक्वल टू 0, तो इनको हम कंपेयर करके बता सकते हैं भी कैसी लाइन है. अगर यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, एक तो ये कंडीशन बनती है. अगर यदि ऐसी कंडीशन बने तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर यदि पहले दोनों बराबर ना हो तो. और अगर यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ऐसा केस मिल जाए हमें, तीनों ही क्या हो, इक्वल हो. अगर यदि तीनों इक्वल हो तो फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस. क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस. और अगर यदि ये तीसरा इक्वल ना हो, c1 बाई c2 b1 बाई b2 के, तो फिर होती है पैरेलल लाइंस. फिर क्या होती है, पैरेलल लाइंस. तो जो हमें गिवन क्वेश्चन है इसमें क्या है, a1 बाई a2 कितना है, 5 बाई 7, b1 बाई b2 माइनस 4 बाई 6, इनको कट करेंगे तो माइनस 2 बाई 3 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है तो पहली कंडीशन ही बनेगी, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, तो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, और औखा है, सवाल औखा है. ये क्या है, ये सारा दिन ऐसे क्या करते हो, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये जैसे हम सोचते हैं वैसा होता सब कुछ. क्वेश्चन है कहता इफ 1, 2, 4y x6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y. कहता है ये 4 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के और हमें x y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से. तो ये होगा पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और ये पॉइंट्स हमें गिवन है 1 2 4y x 6 और ये 3 5. ठीक है जी. एक्स वाई की वैल्यू निकालने चाहते हैं, क्या करो, मिड पॉइंट को बराबर रख दो, इनके डायगोनल्स के मिला लो और इनके मिड पॉइंट क्या बराबर होंगे. तो इसका मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को बराबर रख लो. तो इसका मिड पॉइंट कैसे आएंगे, 4 प्लस 3 बाई 2 मतलब 7 बाई 2 5 प्लस वाई बाई 2. यही बताया था मिड पॉइंट में पहले, इससे पहले क्वेश्चन कराया था x1 प्लस x 2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा. इसी तरह से इधर इनको किसके इक्वल रखेंगे, इनके मिड पॉइंट के 1 प्लस x बाई 2 2 प्लस 6 बाई 2 मतलब 2 प्लस 6 8 बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. अब इसको इसके बराबर रख लो, तो ये 2 से 2 कैंसल, 1 प्लस x किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया. तो x कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1 मतलब 6 आ गया. अब y निकालना है, तो इसको इसके बराबर रख दो, 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 4. ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3. तो x 6 आ गया, y कितना आ गया 3. जस्ट क्या करना था, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट के इक्वल रखना था. ये था इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट.
क्वेश्चन है कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। करते हैं बात। कहता है पॉइंट्स के कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे है जी। तो एक लाइन पे है तो ट्रायंगल बनेगी नहीं बनेगी तो उसका ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 0 होगा। तो इसमें क्या करना है ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर रखना है। ठीक है 3 पॉइंट दिए इनसे ट्रायंगल बनेगी। ठीक है तो वो कोलिनियर है तो एक लाइन पे होगा ऐसी ट्रायंगल बनेगी जिसका एरिया कितना होगा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 यहाँ पे 1 है 2 है तो 3 1 आ गया 3 है तो 1 2 आ जाएगा 1 है तो 2 3 2 है तो 3 1 3 है तो 1 2 लगा दो। इसको तो 0 लिखना इधर ये 2 इधर जाके ये भी 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है 7 ये x1 y1 है ये x2 y2 है ये x3 y3 है। x1 की वैल्यू कितनी है 7 y2 माइनस y3 1 माइनस के x2 कितना है 5 ये वाला और y3 माइनस y1 ये y3 हो गया और ये हो गया y1 मतलब के प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 कितना है 3 ये वाला और y1 माइनस y2 ये वाले सॉरी ये वाला y1 पहले मतलब -2 फिर माइनस का साइन ये मतलब -1 ये आ जाएगा माइनस y2 जो उसके बाद इसको सोल्व कर लो ये कितना बन जाएगा मल्टीप्लाई कर दो अंदर 7 माइनस 7 के 5 के प्लस 10 5 2 10 ये मल्टीप्लाई हो कितना बन जाएगा -2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3 -9। ठीक है जी -7 के प्लस 5 के कितना माइनस का 2 के ये 7 और 10 17 में से 9 गया 10 और ये कितना बन गया 10 और 7 17 में से 9 गया 8 तो ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये -2 इसको कट कर देगा कितना आ जाएगा नीचे आके माइनस से माइनस कट कर देगा 2 8 को कट कर देगा कितना आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू आ चुकी है के की कितनी 4। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी है 1, 4। करते हैं बात। कहता ये कोई सर्कल है क्या सर्कल है जी। इसका डायमीटर है कितना ए बी डायमीटर कितना है ए बी है तो ये होगा इसका डायमीटर। ठीक है जी आगे क्या कहता है हुज सेंटर इज 2, -3 ये वाला सेंटर कितना है 2, -3 है। ठीक है जी है बी 1, 4 बी कितना है 1, 4 बी कितना 1, 4 मतलब 1 4 है जी। पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए हमें क्या करना है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या करना है ये वाले इस पॉइंट के क्या करने हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जी। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर क्या है इन दोनों का मिड पॉइंट है। सेंटर ये जो सेंटर मैंने मान लिया ओ सेंटर क्या है ए बी का मिड पॉइंट है मतलब बीच वाला पॉइंट है जी। तो बीच वाला पॉइंट या मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते होते हैं मान लो ये है x1 y1 और ये वाला है x2 y2 है। तो जो सेंटर पॉइंट है बीच वाला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 होएगा। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। फिर बीच वाला पॉइंट हमें गिवन है मतलब सेंटर पॉइंट है ये बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट ही है तो इसकी जगह x वाला रख दो इसकी जगह y वाला कोऑर्डिनेट रख दो। x वाला कितना है 2 है x1 कितना है निकालना है जी और x2 कितना है 1 है जी अपॉन 2 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जार 4 इक्वल टू x1 प्लस 1 तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3
4 - 1 3 होगा जी। अब जो इसका y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट पुट कर लो। तो y कितना है, ये वाला -3, ठीक है जी। y1 निकालना चाहता हूं, y1 का y1 रहेगा, y2 कितना है 4, यहां से 4 आ गया ना, अपॉन 2, ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। y1 + 4, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जी। -4 एंड -6 कितना होता है, -10, ठीक है जी। तो ये y1 आ गया, दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, मतलब x1 कितना आ गया 3, y1 कितना आ गया -10। तो ये निकालना था, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। जस्ट क्या यूज करना था, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज करना था। एक दिया हुआ था, मिड पॉइंट भी दिया हुआ था, मिड पॉइंट लगा के इधर वाला निकले। इन तीनों में से कोई भी दिया हो सकता है एग्जाम के अंदर, ये दोनों दिए हो सकते हैं, ये निकालना पड़ सकता है, या फिर ये निकालना पड़ सकता है। उसके लिए फिर ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। इन ऐसे क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन भी आ सकते हैं मिड पॉइंट पे, तो ये था मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन करने का वे। क्वेश्चन कहता इन द गिवन फिगर x y and x dash y dash are the two parallel tangents to the circle with center O। कहता कोई O सेंटर का एक है, एक सर्कल है, इस पे ये दो क्या टेंजेंट्स हैं, ठीक है जी है। एंड अनदर टेंजेंट AB, एक ये टेंजेंट है, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका क्या C, इंटरसेक्टिंग x y एट A एंड B। इस ये टेंजेंट इन दो टेंजेंट्स को कट करता है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे करता है जी। प्रूव दैट एंगल AOB कितना कहता है, ये एंगल प्रूव करो, ये 90 का है। तो पहले इसको यहां से क्या करो, कंस्ट्रक्शन कर लो, मिला लो, O को C के साथ क्या करो, मैच कर लो, मिला लो। इसके बाद ट्रायंगल उठाओ, कौन कौन सी, AOC और POA। इनके अंदर क्या होगा, AO इक्वल टू AO है, कॉमन है, ठीक है ये है। उसके बाद ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होंगे, PA इक्वल टू AC होएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होते हैं, लेंथ इक्वल होती है उनकी। टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और इसके अंदर ये वाला एंगल 90 होएगा, ये वाला एंगल 90 होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो इस एंगल का नाम OPA इक्वल टू कौन सा, OCA इक्वल टू ईच 90। बिकॉज क्यों, क्योंकि टेंजेंट क्या करता है, रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है। टेंजेंट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री विद क्या, रेडियस। रेडियस के साथ क्या करता है टेंजेंट, सर्कल के साथ, सर्कल के रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है, ठीक है जी। तो ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्करेंट होगी। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो चुकी है, AOC कॉन्करेंट होगी किसके, POA के। कैसे, बाय दो तो साइडें इक्वल, एक एंगल इक्वल है, बाय S से S लिख लो, दो साइडें और एक एंगल इक्वल हो गया। अब हमें ये एंगल 90 का प्रूफ करना है। अब ये अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके CPCT क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब OAP किसके हो जाएगा इक्वल, OAC के। तो अगर यदि ये इक्वल है तो जो पूरा एंगल है PAC जो, वो 2 टाइम क्या हो जाएगा, चाहे तो OAP लिख लो, चाहे 2 टाइम OAC लिख लो, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम ही है PAC जो एंगल। इसी तरह से सिमिलरली क्या होगा, ये वाला नीचे वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। CBO या OBC एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, OBQ के, या QBO लिख सकते हो, होएगा जी। इसी तो यहां से जो QBC एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इनके 2 टाइम्स हो जाएगा,
2 टाइम्स CBO या फिर 2 टाइम्स OBQ। ये जो पूरा एंगल है इसके भी 2 टाइम होगा, इसके भी 2 टाइम हो जाएगा। तो अब मतलब इनका 2 टाइम इसके बराबर हो जाएगा। अब PAC और QBC का एंगल का सम कितना होगा? PAC, इसको मैं रफ कर देता हूं स्टेटमेंट को। यहां से ये PAC प्लस QBC इनका सम कितना होगा? 180 होगा। ये क्या है? को-इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। ये दो पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों का मतलब इसका और इसका सम 180 होगा। ठीक है जी। तो इसको मैं PAC को क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम क्या लिख सकता हूं? OCA लिख सकता हूं, OAC लिख सकता हूं जी। और इसको क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम जो QBC एंगल है इसको 2 टाइम OBC लिख सकता हूं। अभी हमने पीछे किया, लिखा भी था ये वाला। तो यहां से इक्वल टू कितना है? ये 180। तो OAC प्लस OBC कितना हो जाएगा? यहां से ये 2 कॉमन आके इसको 180 को कट कर देगा, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा जी। तो इसका और इसका सम मेरे पास कितना बन चुका है? 90। OBC का और OAC का सम कितना बन चुका है? 90 बन चुका है जी। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये वाला एंगल जो है इसका नाम क्या है? AOB प्लस OAC प्लस OBC, इन तीनों का सम भी कितना है? 180 है। और ये हमने अभी निकाला कितना था? 90। तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूं? 90 लिख सकता हूं। इन दोनों की जगह कितना लिख सकता हूं? 90 लिख सकता हूं। लिख दो, इक्वल टू 180। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था। तो जस्ट क्या करना था? पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। चाहे आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, तो इनसे क्या होंगे? ये आपस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा जी। तो इक्वल होने की वजह से मैं पूरे एंगल को इनका किसी एक का 2 टाइम लिख सकता हूं। मतलब जो PAC एंगल है 2 टाइम OAC भी होगा, OAP भी होगा जी। यहां से इधर क्या हो जाएगा? QBC एंगल वो भी क्या होगा? 2 टाइम OBC या OBQ होगा। तो और इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना होगा? 180 होगा। वो इंटीरियर एंगल्स है ये पैरेलल लाइंस के अंदर। तो मतलब ऐसे कट करते लाइन हो पैरेलल लाइनों के बीच में, तो ये इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? तो यहाँ पे भी वही चीज बन रही है। तो दोनों का सम मैंने कितना लिख लिया? 180। और इसको मैंने क्या लिख दिया? 2 टाइम। इसको भी मैंने क्या लिख दिया? 2 टाइम लिख दिया। तो यहां से ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 आया। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कितना होगा? 90, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, दो का सम 90 है। तो तीसरा कितना होगा? 90 होगा। दो का सम 90 है तो तीसरा 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो ये जस्ट ये कॉन्सेप्ट थे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, को-इंटीरियर का एंगल का सम 180, और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, दोनों एंगल इक्वल लिखो, वहां से 2 टाइम लिखो और प्रूफ कर दो। क्वेश्चन है कहता फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, इसका नाम मान लेता हूं कुछ A। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। कहता इस पॉइंट से यहाँ पे इधर कोई बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर कोई टावर है। टावर का टॉप का और उसका बॉटम का, टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ कितना? 45 और 60। मतलब टॉप वाला 60 और बॉटम वाला 45 है। ये टावर है, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है जी। इसके बाद ये 20 मीटर की बिल्डिंग होगी। ठीक है, इसका नाम लिख लो कुछ ABCD।
आगे क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये डीसी या सीडी निकालना है, जो कि क्या है, टावर की हाइट है। तो निकालते हैं। आप क्या करते हैं, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल दिया हुआ है हमें 45 डिग्री का, इसको यूज करते हैं। इसके अपोजिट साइड हमें गिवन है 20। तो मैं यहां से ये बेस साइड निकाल लेता हूं। तो क्या होता है, टेंजेंट 45, मतलब टेंजेंट जो एंगल होता है किसके बराबर होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। तो अपोजिट कितनी है, बीसी, और एडजेसेंट कितनी है, AB। एडजेसेंट कितनी है, AB। तो BC मेरे को दी हुई है कितनी, 20। टेंजेंट 45 1 होता है AB का, AB आ जाएगा। तो AB यहां से कितना आ गया, 20 आ गया। मीटर है तो मीटर लिख देंगे जी, ठीक है जी। AB कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। इसके बाद इस ट्रायंगल में ABD के अंदर, ट्रायंगल ABD के अंदर, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल दिया हुआ कितना, टेंजेंट मतलब 60 दिया, उसमें भी टेंजेंट लगाते हैं, टेंजेंट 60। तो एंगल के अपोजिट साइड कितनी है, BD, ठीक है जी, अपॉन AB, एडजेसेंट साइड हो गया, वही सेम काम, ठीक है जी। तो इस चीज को मैं पुट कर देता हूं। AB की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 20। BD को मैं क्या लिख सकता हूं, BC प्लस CD लिख सकता हूं। CD मेरे को फाइंड करना है, BC मेरे पास है। यहां से इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। तो BD प्लस CD लिख दिया। BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 20। CD मैं निकालना चाहता हूं, और नीचे कितना है, 20, ठीक है जी। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, √3 लिख दिया, इक्वल टू ये वाला 20 प्लस CD अपॉन 20। 20 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 √3, और ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू कितना आ जाएगा, CD। तो इसमें से आगे इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो 20, या √3 की वैल्यू 1.732 है जो पुट भी कर सकते हो। तो जिसके जैसा आंसर हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये क्या आ गई, टावर ऑफ द हाइट। कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल सकते हो, √3 की वैल्यू पुट करनी हो तो 1.73 वो पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जस्ट क्या करना था, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी थी। टेंजेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ट्रायंगल के अंदर एक बार ये साइड निकल जाएगी AB, दूसरी बार जो हाइट निकल जाएगी। और एक ये यूज करना था, BD किसके बराबर है, BC प्लस CD के बराबर। क्वेश्चन अगर ट्रायंगल है ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल है, इसके अंदर सर्कल है, कितने रेडियस का, 4 सेंटीमीटर का। तो ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब such that the segment BD and DC into which BC is divided। तो ये BC लाइन डिवाइड हुई है BD और DC के अंदर, कितना, 6 और 8 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द साइड AB एंड AC। ये साइड AC और AB ये दोनों साइड निकालनी है। तो क्या करो, इस लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर डालो, एक इधर से परपेंडिकुलर डालो, एक यहां से। तो इसका नाम ले लेते हैं कुछ, MN। तो ये जो ट्रायंगल है, एक नीचे बन जाएगी यहाँ पे, और एक इधर और एक इधर। ये तीनों ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल को बनाती हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली बनाती हैं, ठीक है जी। इन तीनों का एरिया पूरी ट्रायंगल के बराबर के एरिया के बराबर रख दूं। तो एक थ्योरम होती है कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को वो इक्वल होती है। ये 6 है तो इधर ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। इधर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। इसको मान लो x और x। तो पहले तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 6 प्लस x, और इधर 8 प्लस x, और नीचे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14, डिवाइड बाय कितना, 2। तो ये हो गया 6 14 और 14 28, और x और प्लस x कितना हो गया,
2x/2, तो इसको कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो 14 प्लस x आ जाएगा। तो ये s आ गया। अब हीरो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c होता है जी। तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, इससे आ जाएगा s कितना 14 प्लस x और ये 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x मतलब माइनस 6 माइनस x हो जाएगा। और 14 प्लस x में से अब क्या माइनस करूंगा, ये वाली साइड मतलब 8 और x माइनस करूंगा, और इस बार 14, तो 14 प्लस x में से 14, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, और यहाँ पे 14 से 14 कट जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे बचा अपने पास माइनस का 8 और यहाँ माइनस का 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा। और यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 14 प्लस x बचा। ये 14 माइनस 6 8 और ये 14 माइनस 8 मतलब 6, तो 6 इंटू 8 कितना होगा 48। ठीक है, इसका रूट, ये एरिया आ गया इस ट्रायंगल का आ गया। अब हम अंदर वाली 3 ट्रायंगल का, एक इसका और एक इसका, तीनों को निकाल के ऐड कर लेंगे तो वो भी एरिया ही होएगा। तो वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, रेडियस जो 4 हो जाएगी, और बेस जो है अलग अलग वो ले लेते हैं। तो अभी ऊपर वाला रफ कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल का BOC का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया BOC ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना 14 है और हाइट तो 4 ही रहेगी, प्लस इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना होगा 8 प्लस x होगा, और हाइट वही रेडियस 4 प्लस हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना है 6 प्लस x इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4 ही है, रेडियस ये वाली। तो ये भी पूरे ट्रायंगल का एरिया है जी। इसको कट कर लो, कितना आ गया 14 2 जा 28, इसको कट कर देगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16 प्लस 2x आ गया। ये इसको कट कर देगा, कितना आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 प्लस 2x आ गया जी। इनको ऐड कर दो सभी को, 28 प्लस 16 44, 44 प्लस 12 56, 2 प्लस 2 कितना होगा 4x हो गया जी। अब ये भी एरिया दोनों को क्या रख लेंगे इक्वल। तो यहाँ पे क्या था 48x प्लस 14 प्लस x, तो दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी स्केयरिंग, ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। तो इसका स्केयर करेंगे कितना हो जाएगा, और इधर कैंसिल हो जाएगा ये 48x इंटू 14 प्लस x। तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा। कितना 14 प्लस x, तो इसका जब स्केयर होएगा तो कितना बन जाएगा 4 का स्केयर 16 और 14 प्लस x का स्केयर। तो एक 14 प्लस x से 14 प्लस x कट हो जाएगा जी। ये 16 इसको काट दे, कितना आ जाएगा 3। तो क्या बच गया मेरे पास 3x, और इधर 14 प्लस x। ठीक है जी। तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2x इक्वल टू 14, 2 इसको कट कर देगा, कितना आ गया 7। तो x आ गया 7। तो ये साइड कितनी हो जाएगी 7 प्लस 6, मतलब ए सी साइड कितनी हो जाएगी 7 प्लस 6 13 हो जाएगी, और ए बी साइड 8 प्लस x मतलब 8 प्लस 6 14, तो ये हो जाएगी 14। तो ये दो साइडें निकालनी थी ए बी और ए सी। तो क्या करना था, एरिया निकालना था पूरी ट्रायंगल का हीरो फॉर्मूला से एरिया निकाल लिया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी से पहले एस निकाल लिया, फिर तीनों ट्रायंगल का एरिया इसका और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल के तीनों को ऐड कर लिया, दोनों को इक्वल रखा, वहां से एक्स की वैल्यू आ गई, और दोनों साइडें आ जाएंगी ए बी और ए सी। 7 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स मतलब 6 प्लस 7 और 8 प्लस 7 आना था यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 7 थी,
तो यहाँ पे 7 आना। आंसर चेक करना इसका। 13 और 15, ठीक है, ऐसे ही करना। क्वेश्चन अगर था फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of remaining portion. क्या कहता है कि ये 4 सेंटीमीटर का क्या है, साइड वाला स्क्वायर है। 4 सेंटीमीटर साइड वाला क्या स्क्वायर है, तो ये भी 4 है, ठीक है जी। इसमें से कहता 1 सेंटीमीटर रेडियस का यहां से सेक्टर कट करना है या सर्कल कट करना है, ऐसे मतलब, ठीक है जी। तो ये सेक्टर बन जाएगा इधर साइड में। अपने को ये सेडेड एरिया निकालना और साथ में एक सर्कल भी कट किया, कितने डायमीटर का, 2 डायमीटर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। तो मेरे को ये जो शेडेड एरिया चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरे स्क्वायर में से इन 4 सेक्टर का और इस सर्कल का माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल में से पूरे स्क्वायर में, पूरे स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, मतलब साइड इंटू साइड हो जाएगा। इसमें से माइनस करना किस किस का, 4 सेक्टर का। एक सेक्टर का कितना होता है, θ/360, तो ये एंगल कितना है, 90। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है 22/7, और इसका ये रेडियस हो जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो चलो अलग बात है। प्लस कौन सा माइनस करेंगे, सर्कल का। सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पे आना, इधर लिख रहा हूँ मैं, पाई 22/7। इसका भी आर कितना है 1, क्योंकि डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 ही होगा। तो 1 इंटू 1, इसको ऐड कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 4 4 जार 16, ये इसको कट कर देगा कितने, 4 पे, 4 से 4 हो गया कट, ये आ गया 22/7। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 22/7। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो, इसका एलसीएम 7 आएगा, ऊपर 22 प्लस 22 कितना आ जाएगा 44। तो 16 माइनस 44/7, 16 7 जार 112 माइनस 44/7। तो 112 में से जब 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 56 और 12 68/7। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आ जाता, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जस्ट क्या करना था, पूरे स्क्वायर में से 4 सेक्टर का एरिया और इस सर्कल का माइनस करना था, मतलब ऐड करके माइनस कर दिया मैंने। तो सेक्टर का एरिया θ/360 होता है, थीटा इसमें यहाँ पे कितना बन रहा है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर ये वाला 1, और इसका भी डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस 1 हो जाएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लगा के सोल्व कर दिया। आंसर चेक करना, सही है सर, 68/7, ठीक है जी, थैंक यू। क्वेश्चन कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कहता है कोई क्वाड्रिलेटर है, इसके अंदर एक सर्कल है, प्रूव दैट AB + CD = AD + BC। करते हैं बात। तो ये क्या, सर्कल को ये लाइन टेंजेंट है और ये लाइन भी टेंजेंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, AP = AS हो जाएगा। ये जो टेंजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से BP = क्या हो जाएगा, BQ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, CR किसके इक्वल हो जाएगा, CQ के। इसी तरह से ये जो DR ये हो जाएगा इसके DS के इक्वल। तो अब इनको क्या कर दो, इक्वेशन मान लो 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो इधर क्या हो जाएगा, AP + BP + CR + DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS + BQ + CQ + DS। तो AP + BP क्या है, AB भी के बराबर है,
CR प्लस DR ये CD के बराबर है, और इधर AS प्लस BQ, AS प्लस, वो तो इधर AS प्लस DS ले लो, AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। इसी तरह से BQ प्लस CQ ये वाला BC हो जाएगा, ये प्रूफ करना था। तो कॉन्सेप्ट तो इसमें एक ही था, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, वो मैंने लिख दिया, और साइडें इक्वल, उनको लिखने के बाद ऐड कर दिया सभी को। पर ऐड करते टाइम ये ध्यान रहना चाहिए भी, जो ये जो लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में होने चाहिए, राइट में लेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में होने चाहिए, जैसे AP ये साइड है, इसके जो पार्ट्स है वो मैंने इधर लेफ्ट में लिखे थे, तो जो भी साइड लेफ्ट में है उसके पार्ट्स लेफ्ट में आने चाहिए, राइट वाले राइट में आने चाहिए, तब हो पाएगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ये दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, बस यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। कहता प्रूफ करो जो अपोजिट साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल की, जिसके अंदर सर्कल है, वो सप्लीमेंट्री एंगल देता है सेंटर पे। करते हैं बात। तो इसके लिए क्या करो, ये क्वाड्रिलेटरल मान लिया, PQRS TUV ये डब्ल्यू इसके मिड पॉइंट मान लिए, ठीक है जी। अब जहाँ इस सर्कल टच करता है वो पॉइंट्स मान लिए। अब इन एंगल्स का नाम लिख लो, ABCDEFGH, ठीक है जी। अभी मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल को दो कंपोनेंट प्रूफ करता हूँ। कौन कौन सी, इधर ले लेता हूँ PO, ये पॉइंट O है, POV, ट्रायंगल POV एंड कौन सी, एक तो POV ले ली, एक POU। इनके अंदर क्या होगा, इनको मैं कंकरेंट प्रूफ करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं देखता हूं कौन क्या क्या चीजें बराबर है। एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होएगा, क्योंकि सेंटर के साथ जो रेडियस होता है सर्कल का, वो बार यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है जी। तो यहां से OVP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OUP एंगल हो जाएगा जी, ईच 90, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है जी। इसमें कॉमन क्या है, PO, तो PO इक्वल टू PO हो जाएगा, ठीक है जी। OU इक्वल टू OV हो जाएगा, ईच रेडियस ये भी इक्वल है, ठीक है जी। तो तीन चीजें बराबर हो चुकी हैं। तो बाय SAS से क्या होगी, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्करेंट होगी। ट्रायंगल POU कॉन्करेंट होगी किसके, POU के, POU POV के कॉन्करेंट होगी जी। ये U मान लो, OV मान लो, जो मर्जी जैसे मर्जी कर लो। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट होगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब G एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल H के इक्वल हो जाएगा जी। इसी तरह से बाकी एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये एंगल इक्वल हुए हैं, इसी तरह से बाकी एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा, और C एंगल D के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। F एंगल E के बराबर हो जाएगा, और GH मैंने पहले इक्वल लिख ही रखे हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, इन दो का और इन दो का क्या करना है, सम लेकर आना है। तो इसलिए मैं इनको क्या करूंगा, इस तरह से ऐड करूंगा कि ये दोनों और ये दोनों एक तरफ आए और बाकी क्या है, एक तरफ आए। मतलब B और C और F और G ये एक तरफ आने चाहिए मेरे पास, B C और F G। B इसको इधर लिखो, A को इधर लिख लो, और C, ठीक है जी। B C आ गया, F G, F भी इधर है, G भी इधर है, ठीक है जी। अब इन चारों को क्या करो, ऐड कर दो।
तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, कर दो। तो यहां से b प्लस कितना हो जाएगा c प्लस एंगल f प्लस एंगल कितना g इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस एंगल a प्लस एंगल कौन सा d प्लस एंगल कौन सा e। ठीक है जी। तो अभी मेरे को क्या पता है, इन सभी का सम कितना है 360। तो मैं यहाँ इक्वल की जगह क्या लिख देता हूं प्लस, और ये इनका सब कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा जी। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस g की जगह क्या लिख सकता हूं, g की जगह तो मतलब लिखो h की जगह क्या लिख सकता हूं g लिख सकता हूं, लिख लो h की जगह g लिख लिया, तो g प्लस g कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा। ठीक है जी। आगे कौन सा, इसके बाद g हो गया, इसके बाद एंगल है h की जगह तो मैंने g लिख दिया, g ये पूरा हो चुका है। इसके बाद एंगल है a की जगह क्या लिख सकता हूं b लिख सकता हूं। तो यहाँ पे जब मैं इसकी जगह b लिखूंगा तो b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा जी। इसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया। d की जगह c लिख सकता हूं, लिख दो जी। तो c और c कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा जी। इसके बाद एंगल e की जगह एंगल f लिख सकता हूं क्योंकि ये भी इक्वल है। तो जब मैं एंगल e की जगह f लिखूंगा तो f और f कितना f हो जाएगा 2f हो जाएगा जी। बाकी रफ कर दो एक बार इधर वाला। तो मैंने सभी को ऐड करके 360 के बराबर रख के जो जो इक्वल थे वो लिख दिए, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया था पीछे भी ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। उस चीज को मैंने यूज कर दिया। क्या किया, h की जगह g लिख लिया और 2g बन गए। ठीक है जी। और a की जगह मैंने b लिख दिया, 2b बन गए, मतलब 2b बन गए। d की जगह c लिख लिया, 2c बन गए। e की जगह क्या लिखा था f लिखा था तो 2f बन गए। इक्वल टू कितना 360 है जी। तो 2 कॉमन निकाल दो, यहां क्या रह जाएगा b प्लस c प्लस g प्लस f रह जाएगा इक्वल टू 360। ये 2 इसको काट देगा, कितना आ जाएगा 180। यही प्रूफ करना था। ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है अपोजिट एंगल। इनका सम 180 आ चुका है। एफ जी प्लस सी बी, एफ जी सी बी, इनका सम कितना आ चुका है 180। 180 का मतलब सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटर के अंदर जिसके अंदर सर्कल है वो कितना एंगल बनाते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब 180 एंगल बनाते हैं। तो जस्ट क्या किया, ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट है, ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है। तो इन ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट सभी को प्रूव करने के बजाय मैंने एक को प्रूव कर लिया और सिमिलरली उसके बाद मैं लिख सकता हूं जब दो ट्रायंगल ये कॉन्करेंट हो जाएगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी मतलब बराबर होंगे। ठीक है जी। ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो एक तो मैंने प्रूव कर दिया, बाकी वो लिख दिया सिमिलरली ऐसे होएगा मतलब। ठीक है। तो वहां से जो प्रूफ करना था कि सेंटर पे जो अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर यदि उसके अंदर सर्कम भी क्या सर्कल है मतलब। तो ये प्रूफ करना। क्वेश्चन अगता राउंड टेबल कवर्स 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square। कहता है इसका अगर यदि 0.35 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट भी निकालनी है। तो ये कोई सर्कुलर टेबल है, इसके कहते हैं इसके 6 ऐसे डिजाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका रेडियस हमें दिया हुआ है कितना 28, रेडियस दिया हुआ 28। इनको मिला लो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया ये वाला निकालेंगे। कैसे, पूरे ये सेक्टर है, जैसे ये क्या सेक्टर है, सेक्टर में से क्या कर देंगे, सेक्टर में से इस ट्रायंगल का ऊपर वाले का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये रेडियस है कितना 28, ये भी कितना
28। ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, ये एंगल मान लेता हूं मैं y, ये भी कितना y। ठीक है, तो अब y प्लस y, और ये इस एंगल को नाम दे ले कुछ ए बी दे दिया मान लो, इस एंगल का नाम ए ओ बी हो जाएगा। इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो यहां से y प्लस y 2y हो गया, और इसमें से तीनों का सम तो दिया हुआ है लेकिन और नहीं दिया हुआ। 1 मिनट, ये y प्लस y 2y हो गया। अब उसने बोला ये 6 ऐसे 6 सेक्टर बन रहे हैं, तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 का होता है। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा 360 बाई 6, तो ये आ जाएगा आपका 60। ये वाला एंगल कितना आ गया 60 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो 60। जब ये 60 उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 120 बचेगा। और ये y का साथ जो 2 है, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, ये भी कितना आ जाएगा 60। मतलब ये भी 60, ये भी 60 डिग्री। तो तीनों एंगल इक्वल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड जो रेडियस है वही होएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा पूरे सेक्टर में से, और सेक्टर का एरिया क्या होता है इसका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा एक जो डिजाइन का एरिया आ जाएगा। हमें टोटल का एरिया निकालना 6 का, तो 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले तो एरिया निकालते हैं, कितना आ जाएगा 60 बाई ये थीटा एंगल ये वाला कितना 60 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना 28 इंटू 2 बार है तो 28 इंटू 28 हो जाएगा जी। ये वाला यहां से रफ कर देते हैं। तो -√3 की वैल्यू उसने बोली है 1.73, वो भी ले लो अपॉन 4। ठीक है जी, साइड इसकी साइड कितनी है 28, तो 28 इंटू 28 ये ट्रायंगल की साइड होगी। ठीक है जी, ये इसको काट दे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये इसको काट दे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 2 पे ये 2 पे 3, इनको बाकी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकाल लेते हैं सर। 28 22 को 2 से किया 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 8 4 जा 32 35 8 8 2 3 12, इसको 3 से कर दो डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 4 1 0 6 4 1 0 6, और इसके बाद 7 आ जाएगा माइनस, इसको भी इधर डिवाइड कर लो 7 आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये इसका 100 आ जाएगा नीचे, पॉइंट वो छोड़ के कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको काटना मत, बाकियों को मल्टीप्लाई करके इसका पॉइंट लगा देंगे। तो 173 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 28 से फिर 7 से, तो कर लो 24 कितना बनेगा 58 8 7 56 और 2 58 5 कैरी 13 बन जाएगा 6 4 2 1 2 प्लस 1 कितना 3 4 4, इनको अपने ऐड करो 4 3 7 और 1 8, और इनको कर दो कितना आ जाएगा 4, नीचे वो था पॉइंट तो ये इसको लगा दोगे 48 पॉइंट कितना आ जाएगा 44 √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आपा करेंगे कितने से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई। अभी ये 7 भी पड़ा, तो यहाँ पे
इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 28, 30, 3 कैरी आएगा तो 9, 3 और नीचे 2 जीरो है तो ये बन जाएगा 339.08 बन जाएगा। इनको आपस में माइनस कर लो, 41067 में से 339.08 माइनस कर दो, कितना बचा 9, 5, अपने 1 और इधर 10 में से 3 गया 7 और इधर 3, ठीक है। ये 71 पॉइंट कितना आ गया 59 आ गया। तो 71.59 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, कर दो मल्टीप्लाई, 9 6 जार 54, 5 कैरी और 6 5 जार 30 और 5 35, 3 कैरी, 7 6 जार 42 और 3 45। तो ये आ गया 6 डिजाइन का एरिया। हमें कॉस्ट निकालनी है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का कॉस्ट 0.35 है, तो इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो इंटू 35। तो इसको आपस में आप जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20 और ये 27, 2 कैरी आ गया, इसको कर दो 3 से 12 और 5 दी 15 16, 1 कैरी 15 और ये फिर 16 1 13, ये आ गया 0 9 3 और 9 5 1 और पॉइंट था नीचे 100 था तो ये आ जाएगा आपका 1593.90। आंसर चेक करो इसका कितना था। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है 416,033 मल्टीप्लाई से किया था हमने इसका 28 30 8 7 1 मिनट कैलकुलेशन दोबारा से करते हैं। 173 मल्टीप्लाई कितना 28 मल्टीप्लाई 7 339 ही आना था, तो अपने को पहले आया था 410 माइनस 410.67 माइनस 339.08, ये आ गया 70, यहाँ पे गलत हुआ अपना 71 पॉइंट आना था, ये कुछ 71.5 आना था, ये 71.5 यहाँ पे 1 आना था, ये मिस्टेक हो गया माइनस करते टाइम। तो 71.5 को मल्टीप्लाई कर लो कितने से 6 से, ये आएगा आपका 429.54। इसको मल्टीप्लाई करना था हमने कितने से 0.35 से, मतलब 35/100 हो गया। इसको इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 0.35 से, तो कितना आंसर आता है 150.33। 429 को 71 आया इसका 410.59 410.67 माइनस 339.08। क्वेश्चन आ गया था 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कहता है एक लड़का है 1.5 मीटर का, वो इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है जी, ठीक है। आगे द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। कहता उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका आई से टॉप ऑफ बिल्डिंग का, इसके बॉयज का आईज का और टॉप ऑफ बिल्डिंग का कितना 30 से 60 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 30 था फिर कितना हो गया 60 हो गया जी। कहता है सी वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस
ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कहता है ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला, ये वाला डिस्टेंस निकालना हमें। तो हम क्या करेंगे, ये वाला टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हमें ये ट्रायंगल यूज करनी पड़ेगी पहले। तो ट्रायंगल कौन सी, PQS, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो ये साइड हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी। तो ये पीछे कितनी बच जाएगी, 28.5 बच जाएगी, यहाँ तक बच जाएगी जी। तो इस ट्रायंगल के अंदर PQS के अंदर क्या होगा कि ये जो एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड हमें पता है। तो एंगल के अपोजिट साइड अगर यदि पता है और नीचे वाली साइड हम निकालना चाहते हैं, तो एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, PS, और नीचे QS। अपोजिट कोण एडजेसेंट साइड का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है जी। और एंगल कितना है, 30, टेंजेंट 30 हो जाएगा। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है जी। PS कितना निकाला हमने, 28.5। QS निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 इंटू √3 आ जाएगा जी। और मीटर है तो मीटर है, ठीक है जी। अब इसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर PRS के अंदर 1 मिनट, PRS के अंदर क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड यही 28.5 अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी, ये वाली RS। तो टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 होता है जी। और ये 28 पॉइंट का भैया आ जाएगा 28.5 RS, ये उधर चला जाएगा RS। तो यहां से RS कितना आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3 को रैशनलाइज कर लो। तो यहां से ये कितना बन जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा, 3 इसको काट देगा कितना, 9.5 आ जाएगा। जब 3 28.5 को काटेगा तो कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा जी, इंटू √3। अब ये कितना RS आ गया, RS भी आ गया, ये वाला इधर पहले QS निकाला था वो भी आ गया, दोनों को माइनस कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा जो वो किया था उसने। तो QR डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है जो उसने वो किया, चला मतलब बिल्डिंग की तरफ। इन दोनों को माइनस कर लो, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो ये आ जाएगा 19 √3, मतलब 19 √3। यही आंसर है। मीटर है तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर जो भी है यूनिट है वो लिख दिया, मतलब मीटर लिखा, मीटर यूनिट है इसका। तो क्या किया, इस बड़ी ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लगाया, इस ट्रायंगल के अंदर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लगाया, टेंजेंट, वहां से दो वैल्यू आ गई, दोनों को माइनस कर लिया। एक छोटा सा कंसेप्ट ये रैशनलाइज का साथ आपने 9th में पहले किया होता है। तो ये था कुछ हाइट एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है कहता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are the semi circles। करते हैं बात, कहता है ये स्क्वायर है ABCD क्या एक स्क्वायर है, कितने सेंटीमीटर का साइड है इसकी, 14 सेंटीमीटर साइड है। और ये सर्कल है एक, ये वाला सर्कल APD और BPC, दो सर्कल हैं। तो ये साइड भी 14 होगी, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब सर्कल का जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दो सेमी सर्कल है, अगर यदि मैं पूरे स्क्वायर में से इन दो सेमी सर्कल का माइनस कर दूं एरिया, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा जी। तो सब लोग ध्यान दें, ABCD स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड मतलब 14 माइनस 14 हो जाएगा। पूरे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा जी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर दूंगा, इन दो सेमी सर्कल का माइनस कर दूंगा। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² 2 होता है, 2 है तो 2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 22/7 और ये r कितना है 7,
7 इंटू 7, ये 14 14 जार कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट हो गया, 22 टू 7 कितना हो जाएगा 154। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जस्ट क्या करना था, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, मतलब कईयों को ये नहीं पता था एरिया क्या होता है, और एरिया ये जगह होती है भैया, एरिया ये जगह होती है, ठीक है। तो इस पूरी जगह में से ये वाली जगह और ये वाली जगह माइनस करनी थी, मतलब पूरे एरिया में से ये एरिया और ये एरिया माइनस करना था। तो ये सेमी सर्कल है, इसकी जगह या एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। तो 2 थे ऐसे, इसलिए 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का वे, एरिया स्क्वायर के एरिया में से इन 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, मतलब, ठीक है जी। तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है, 1 का और 2 का, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है। क्वेश्चन है, कहता द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of diagonals are 45 cm and 30 cm in length। कहता है रोम्बस शेप की क्या है, टाइल्स हैं जिसने पूरे फर्श पे लगाई हुई हैं। कितनी टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स हैं, और इसके डायगोनल्स कितने कितने हैं, एक तो है 45 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर। एक डायगोनल 45 सेंटीमीटर और दूसरा 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इसका ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मतलब ये वाली जगह रोम्बस शेप का क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, हाफ साथ में आता है। तो डायगोनल कितना है 45 और दूसरा कितना है 30। तो एक जो टाइल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, मतलब ये जगह जो एरिया या जगह कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट करके पहले 15 आ गया, 2 इसको कट करेगा 15, 15 45 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15 5 जार 75, 7 कैरी, 15 4 जार 60, 60 और 7 67, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक टाइल का। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो, नीचे 100 इंटू 100 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में बदल गया, स्क्वायर था इसलिए 2 बार आया 100। अब ऐसी 3000 टाइल्स लगानी है और कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर की 4, तो टोटल कॉस्ट पूछी है। तो क्या करो, इसको ये जो आंसर है इसको 3000 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल एरिया 3000 का हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इनको कट कर लो, 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट, तो बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जार 12, 12 5 जार 66 कैरी, 12 7 जार 84, 84 और 6 90, 9 कैरी, 12 6 जार 108, 108 और 9 170। तो यहाँ पे कोई चीज मिस होगी क्या, 1 मिनट चेक करते हैं। ये था हाफ D1 D2, हाफ 45 इंटू 15 हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया 675 आ गया, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया जी। इसके बाद टोटल था इसकी 3000, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था 4, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। ये 3 जीरो में कट होगी, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60 और 12 7 जार 84 और 6 99 कैरी, 12 6 जार 72 और 9 72 और 9 हो जाएगा 81, ठीक है। नीचे 10 है, 10 से 10 कट गया, कितना आंसर आ गया 810 रुपीज। तो क्या करना था, जो टाइल थी वो किस शेप की थी, रोम्बस शेप की थी, उसका एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2 होता है, ठीक है जी। तो D1 की वैल्यू मेरे पास डायगोनल की कितनी थी 45 और D2 की कितनी थी 30, वो दोनों वैल्यू पुट कर दी, 2 से इसको कट कर दिया, 30 को 15 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये जगह आ गई, एरिया आ गया एक टाइल का या एक ईंट का। उसके बाद इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए नीचे 100 इंटू 100 कर दिया, ठीक है जी। अब क्या था, ये टोटल 3000 टाइल्स थी, तो इसलिए 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया जो ये एरिया है, तो टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया आने के बाद 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना 4 रुपीज, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, मतलब 810 रुपीज। क्वेश्चन है, कहता है इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सो दैट POQ इक्वल 110 देन PTQ एंगल कितना हुआ, कहता। तो ये टेंजेंट है, ये भी क्या सर्कल को
टेंजेंट है और ये एंगल 110 दिया हुआ है, तो एक थ्योरम होती है कि ये जो ये इसका क्या रेडियस है, रेडियस के साथ टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, थ्योरम कहती है 90 डिग्री। कितना एंगल बनाता है, ये भी टेंजेंट है इधर सर्कल के साथ, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा रेडियस के साथ, 90 डिग्री बनाएगा। ये 90 ये 90 ये 110 दिए ही हुआ है, तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो लगा दो चारों एंगल का सम 360। तीन एंगल हमें पहले ही पता है, चौथा निकल जाएगा। कितने कितने 90 90 और 110, इसका नाम चौथा क्या PTQ, ये निकालना है सिंपल। ये इनको ऐड कर दो 110 प्लस 90 को 200 और 90 290 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस कितना था 290, तो कितना आ जाएगा 70, तो 70 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। तो जस्ट क्या करना था, ये पता होना चाहिए था कि टेंजेंट रेडियस के साथ सर्कल पे कितने का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो वो 90 90 ले लेंगे, तीसरा दिया हुआ है, चौथा निकाल देंगे। क्वेश्चन कहता द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कहता है इसका कार का जो व्हील है उसका डायमीटर कितना है 80, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, हो गया जी। आगे सेंटीमीटर हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। कहता 10 मिनट्स में हर एक व्हील कितने रिवोल्यूशन करेगा व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, और कार कितने स्पीड से मूव कर रही है 66 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर मिनट में, तो किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आर में मिनट कितने होते हैं 60, तो 60 से 60 लिख दिया इसकी जगह, मतलब ठीक है। तो ये किस में बन गया मीटर पर मिनट में बन गया, ठीक है जी। तो अगर यदि मैं एक टायर के डिस्टेंस से पूरे डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं तो रिवोल्यूशन आएंगे जी। तो मैं पहले डिस्टेंस निकालता हूं, फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है ये वाली है, तो स्पीड से मैंने क्या कर दिया टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम कितना है 10 मिनट। ये था स्पीड, ये क्या है टाइम। ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदल दो, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया जी, ठीक है जी। अब ये है क्या डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर के डिस्टेंस से, मतलब एक टायर के डिस्टेंस से, तो एक चक्कर का या एक टायर का डिस्टेंस कितना होगा सरकमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर होगा, तो यहाँ 2 पाई आर लगा देता हूँ। 2 पाई कितना 22/7 और आर कितना इसका 40 है जी, ठीक है। अब इस रकम को उल्टा कर दो, नीचे वाली ये मेन लाइन है, नीचे वाली रकम को ऐसे उल्टा कर दो, इनको कट कर दो 6 पे कर दिया जी। 11 आ गया, ये 11 इंटू 1 के पीछे 5 0 3 4 5, ठीक है जी। ये रकम ऐसे उल्टा कर दो, कितना हो जाएगी 7/2 22 40, ठीक है जी। अब कट कर लो, 11 इसको कट करेगा कितना आ जाएगा 2, ठीक है जी। बाकी ये 0 से 0 कट होगी, ठीक है जी। ये 4 इसको काट देगा कितना आ जाएगा 25, और पीछे 2 0, और ये 2 इसको काट देगा 1 2 5 0, ये इसको 2 काट देगा 6 2 5, इनको मल्टीप्लाई कर दो 7 5 जार 35, 3 कैरी 7 2 जार 14 और 3 17, 1 कैरी 7 6 जार 42 प्लस 1 43। तो इतने रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे टायर को, मतलब एक कार के जो टायर है व्हील है उसको 4375 रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे 10 मिनट में, इस स्पीड से अगर यदि वो चलेगी तो। जस्ट क्या किया स्पीड को मैंने सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर लिया, वहां से मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस आ गया, उस टोटल डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया एक चक्कर के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है भी टोटल डिस्टेंस को एक टायर के या एक व्हील के डिस्टेंस से या मतलब सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, बाकी कैलकुलेशन है इसकी। थैंक यू। क्वेश्चन अगर द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 144√3 सेंटीमीटर, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर अ सर्कल डिस्क्राइब्ड विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। कहता कोई सर्कल है, ठीक है जी, एक और सर्कल है, 3 सर्कल है,
और इनके अंदर क्या बनाई है, सेंटर लेके एक ट्रायंगल बनाई है, वो भी कौन सी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या बन गया, सेक्टर बन गया, ये बन गया। आगे कहता है ये वाला एरिया निकालना हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विद इंक्लूड इन द सर्कल, ये वाला एरिया निकालना है अंदर जो। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया में से इन सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें पता है जो सेक्टर होता है इसका एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है जी। और ट्रायंगल का एरिया उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का, 144√3। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है जी। तो ये दिया हुआ 144√3, √3 से √3 जाता रहा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 576। तो एस कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है जी, साइड 24 आ गई तो इसका हाफ 12 आ जाएगा, मतलब रेडियस कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इसकी साइड पे है ये रेडियस, जो लेंथ है दोनों की, ये मतलब इस आधा इसका रेडियस बन जाएगा, ये भी रेडियस बन जाएगा। तो आर की जगह हम कितना लिख लेंगे, 12, और एंगल कितना है 60, पाई कितना 22/7 है, आर कितना है 12 आया। ठीक है जी, तो मैंने बोला था ट्रायंगल के एरिया में से माइनस करना, ट्रायंगल का एरिया कितना 144√3 है। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू उसने बोली थी कितनी, 1.732, ये दी हुई है 1.732। इनको कट कर लो, कितना आ गया 6। ठीक है जी, और ये 2 पे ये 6 इसको कट कर देगा, 2 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 12 2 24, 24 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, ये आ गया 8 2 5, मतलब 528/7 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो कितना बन जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 249.41 बन जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, 7 7 जार 49, 3 बचा 38, 7 5 जार 38, और 3 बचा 7 4 जार 28, तो 74 5.4 आ गया। और साथ में इसके यहाँ पे इसको ना पाई की वैल्यू 22/7 3.14 बोली थी, वही लो। तो ये आ जाएगा अपने पास 12 2 24 को 314 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 314 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से, तो 4 4 16, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, ये 8 2 6, 6 3 5 7, नीचे कितना था 100 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास एरिया, जो ये वाला, पर ये जो एरिया है एक सेक्टर का है, ये जो एरिया है कितने सेक्टर का है, एक सेक्टर का है, हमें 3 सेक्टर का निकालना था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएगा 2 5 3 15 और 1 16, 1 कैरी 22। तो एक सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, हमें 3 का निकालना था, इसलिए 3 से क्या करना था, मल्टीप्लाई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब इन दोनों को माइनस कर लो, 249.41 में से कितना माइनस करना है, 226.2, तो ये आ जाएगा 23.21 आया लगभग।
तो बेसिकली क्या था, 3 सर्कल थे, इसमें कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है जी, उसका एरिया दिया हुआ था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है जी। तो वहां से मैंने इक्वल रख के और साइड की वैल्यू निकाल ली। वो साइड का हाफ क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा जी। उसके बाद मैंने क्या किया, इस सेक्टर का एरिया निकाला। ये 3 सेक्टर है, पहले मैंने एक का निकाला और 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360 इंटू πr² होता है, इंटू 3 कर दिया। ठीक है जी। थीटा कितना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 बनेगा, पाई 314 बनेगा और r कितना 12 बनेगा और 3 का 3। तो इनको सोल्व करके अपने पास 23 पॉइंट समथिंग जो, और एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन है कहता द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता मिनट हैंड कितनी लॉन्ग है क्लॉक की, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 45 मिनट्स। कहता है इसमें एरिया निकालना है जितना वो 45 मिनट में ट्रेस करेगा। तो करते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करो, ऐसे डायग्राम बना लिया क्लॉक की, और ये कहता है 45 मिनट में एरिया निकालना है। तो हमें पता है ये जब इसकी हैंड जब रोटेट करेगी तो कितना एंगल बनाएगी, पूरा 360 बनाएगी। मींस 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/60। और 45 मिनट में कितना बनाएगी, तो 45 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। ये इसको कट कर देगा 6 को 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 270। तो कितना एंगल 270 डिग्री में हमें, तो ये लगभग हो जाएगा ऐसे करके, कितना एरिया हो जाएगा 270 का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना तो कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना दिया अपने को, हमने निकाला 270 और पाई की वैल्यू 22/7। r इसकी लेंथ दी हुई है मिनट हैंड की, या तो अप्रोक्सीमेटली वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो कितना वो 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 ये भी 14, तो r कितना होगा 14। r² है तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। मतलब जो मिनट हैंड की लेंथ है वही रेडियस है, इसका ये एरिया आ जाएगा। मतलब θ/360 इंटू πr²। पहले तो काम था थीटा निकालना, एंगल निकालना, एंगल कितना बनेगा। तो ये इसको 90 पे कट कर देगा, 93 जार 94 जार 93 जार 270, 94 जार 360। ये 7 पे इसको कट कर देगा, कितना आ जाएगा 2 इसको कट कर देगा 2 इसको कट कर देगा 7, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो। 22 3 जार 66 इंटू 7 6 जार 42, 4 कैरी 7 6 जार 42 और 4 46। तो इतना एरिया आ गया। इसके यूनिट लिख दो, सेंटीमीटर थी लेंथ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगा, θ/360 इंटू πr²। इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन ये कोई और फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे और से कहता उसका रोप की लंबाई दे दी, वो सर्कल में घूम रहा है, या सीधा सर्कल के ऊपर सीधा ही क्वेश्चन दे देते हैं भी इतना एंगल बन रहा है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको सोचना पड़ेगा भी सर्कल के रिलेटेड और एंगल बन रहा है तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब थैंक यू। I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the क्वेश्चन है कहता फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट A by B shown in figure if the radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is 120। तो ये कोई कहता डायग्राम है और इस डायग्राम में हमें एंगल एरिया निकालना है। ये है A, ये है B, ये है O पॉइंट, और ये है कोई Y पॉइंट। हमें ये एरिया निकालना है, A by A, B और Y का एरिया निकालना है। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने का मतलब ये क्या, माइनर सेगमेंट है। इससे नीचे वाला क्या मेजर सेगमेंट है, और ये वाला क्या माइनर सेगमेंट है।
तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। और ये एंगल हमें दिया कितना 120, तो पुट कर दो सारी वैल्यूज। और आर कितना दिया है 21, आर 21 दिया है, एंगल 120 दिया था जो कि थीटा का काम करेगा। तो आर कितना है 21 इंटू 21 साइन थीटा बाय 2 मतलब 120 बाय 2 कितना हो जाएगा 60, और कोस थीटा बाय 2 मतलब 120 बाय 2 बाई सेम कोस 60। थीटा कितना है, इस एंगल का हाफ करना है। और इस तरफ थीटा कितना है 120 बाई 360 पाई 22 बाई 7 बोला है। और आर 21 माइनस, इसको सोल्व कर देंगे बस। ये कितना आ जाएगा 3, इसको कट कर देगा 7 से 7 कट हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 21 माइनस इधर 441 हो जाएगा। और इसका आ जाएगा साइन 60 कितना होता है √3/2 और कोस 60 होता है 1/2। इसकी वैल्यू होती है 1.732 जो कि हम पुट कर देंगे। और नीचे 2 2 जार 4, ये 440। इसको 22 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4 4 2 6 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 462।